नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिजल्ट में स्वागत है। दोस्तों, अभी हम स्पीडी करंट्स अफेयर वार्षिकांक 2023 देखेंगे, जो कि यह दिसंबर 2021 से 1 फरवरी 2023 तक का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें लगभग 2200 प्लस वन लाइनर एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है। तो दोस्तों, अभी हम जनवरी 2023 का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आप देख सकते हैं। जनवरी 2023 का क्वेश्चन है, जनवरी मंथ का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि इस प्रकार दिया हुआ है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 2 जनवरी 2023 को यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला विश्व देश कौन है? तो क्रोएशिया। यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला विश्व देश कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोएशिया। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, 200 बिलियन डॉलर की संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो एलन मस्क। 200 बिलियन डॉलर की संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो एलन मस्क। यह टेस्ला के मालिक है और स्पेस एक्स के भी मालिक हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पुर्तगाल के स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? यानी पुर्तगाल के स्ट्राइकर जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वह फुटबॉल के किस क्लब से जुड़े हैं? तो अल नासर। अगला देखते हैं क्वेश्चन, भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? कौस्तभ चटर्जी। भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? कौस्तभ चटर्जी। पशुओं के लिए भारत के पहले ईवीएफ मोबाइल यूनिट शुरू किस राज्य में की गई है? तो गुजरात। पशुओं के लिए भारत के पहले ईवीएफ मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो गुजरात में। नेक्स्ट है, केंद्र ने कहाँ कलासा बंडोरी परियोजना को मंजूरी दी है? तो कर्नाटक। केंद्र ने कहाँ कलासा बंडोरी योजना को मंजूरी दी है? तो कर्नाटक। दोस्तों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो बिहार। चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो बिहार का। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नागपुर। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 65वां। डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 65वां। इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1 जनवरी 1958 ईस्वी को हुई थी। डीआरडीओ के डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। रेलवे ने कब तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना शुरू की है? तो 2030 तक। रेलवे ने कब तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना की है? तो 2030 तक। विंटेज वाहन के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उड़ीसा। विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये हो जाएगा आपको उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, 3 जनवरी 2023 को 1952वीं जयंती मनाई जाती है? तो सावित्रीबाई फुले की। 3 जनवरी 2023 को किसकी 152वीं जयंती मनाई जाती है? सावित्रीबाई फुले, जो कि ज्योतिबा फुले की पत्नी थी। नेक्स्ट है, भारत पे का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? नलिन नेगी। भारत पे का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो नलिन नेगी। सूचना अनुसार अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या किया गया है? सूचना अनुसार अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो अक्षरधाम एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गान नगाई उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर। गान नगाई उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर। नेक्स्ट है, सूचना अनुसार देश में बेरोजगारी दर जो है वो आपको दिसंबर में बढ़कर कितने प्रतिशत पहुंच गई है? तो 8.3%। देश में बेरोजगारी दर जो है वो कितने प्रतिशत पहुंच गई है? तो 8.3%। और सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी दर है दोस्तों वो हरियाणा में है। नेक्स्ट है, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? शिवा चौहान। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो शिवा चौहान। किस राज्य सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है? किस राज्य सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो असम सरकार। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? जयपुर। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहाँ में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? तो जयपुर। सूचना अनुसार किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है? तो
हरियाणा इसका आंसर हो जाएगा, जो कि पूरे भारत में 8.3% है। किसने चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? तो नेपाल। किसने चीन के सहयोग से पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? नेपाल। किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है? केरल। किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है? तो केरल में। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपको उड़ीसा हो जाएगा। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी? तो उड़ीसा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है? तो पश्चिम बंगाल। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है? तो पश्चिम बंगाल। जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्री का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो भोपाल। जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्री का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो भोपाल में। सूचना अनुसार G20 की पहली बैठक कहाँ होगी? तो ये हो जाएगा पुडुचेरी। G20 यानी ग्रुप 20 की जो पहली बैठक होगी वो भारत में कहाँ होगी? पुडुचेरी में होगी। कहाँ में विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया? तो केरल में। ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया, तो ये हो जाएगा आपको केरल में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन कौन बने हैं? तो संयम मेहरा। रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन कौन बने हैं? तो संयम मेहरा। भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है? तो जापान। भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है? तो जापान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया है? तो मणिपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया है? तो मणिपुर में। किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है? तो बंधन बैंक। किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंधन बैंक। अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? प्राणेश एम। भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो प्राणेश एम। और 78वें जो थे वो आपको कौस्तम चटर्जी थे। किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? तो बिहार। किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? तो बिहार। एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों, बेली सस्पेंशन ब्रिज। बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस प्रदेश में किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस प्रदेश में किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? गोवा में। देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गोवा में। किसे अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? केविन मैकार्थी। किसे अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो केविन मैकार्थी को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूचना अनुसार फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन कहाँ होगा? तो कोलकाता। फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन कहाँ होगा? तो कोलकाता में होगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? तो JSW। किस लेखक ने ओडक्कू-झल पुरस्कार जीता है? अंबिका सुधन मंगल। किस लेखक ने ओडक्कू-झल पुरस्कार जीता है? अंबिका सुधन मंगल। नेक्स्ट है दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार किसने जीता है? सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार किसने जीता है? तो जालना तथा नागपुर। जालना तथा नागपुर। किस रेलवे स्टेशन को FSSAI ने इट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र मिला है? वाराणसी कैट। किस रेलवे स्टेशन को FSSAI से इट राइट स्टेशन का प्रमाण मिला है? तो वाराणसी कैंट। 9 जनवरी 2023 को किस राज्य में पारंपरिक चेरचेरा महोत्सव मनाया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। किस राज्य में पारंपरिक चेरचेरा महोत्सव मनाया गया है?
छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो DY चंद्रचूड़। किसे अवार्ड ऑफ ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? DY चंद्रचूड़। ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई है? महाराष्ट्र। उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई है? तो महाराष्ट्र। BCCI के चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो चेतन शर्मा। BCCI के चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? चेतन शर्मा। और BCCI के अध्यक्ष रोजर बिन्नी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो अमेरिका। मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? SS राजामौली। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? SS राजामौली। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का सम्मेलन कहाँ किया है, यानी उद्घाटन कहाँ किया है? इंदौर में। प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का सम्मेलन का उद्घाटन इंदौर मध्य प्रदेश में किए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? सानिया मिर्जा। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दोस्तों सानिया मिर्जा। किस दिवस 10 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। किस राज्य के JAGA मिशन ने UN हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? उड़ीसा। किस राज्य के JAGA मिशन ने UN हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? तो उड़ीसा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसे पतंगराव कदम पुरस्कार मिला है? आधार पूनावाला। किसे पतंगराव कदम पुरस्कार मिला है? आधार पूनावाला। किस देश के क्रिकेटर ड्वेन प्रिटोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दक्षिण अफ्रीका। किस देश के क्रिकेटर ड्वेन प्रिटोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दक्षिण अफ्रीका। नशा के नए मुख्य प्रौद्योगिकी विधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? AC चरानिया। नशा के नए मुख्य प्रौद्योगिकी विधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? AC चरानिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिसंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे मिला है? हैरी ब्रूक तथा एशले गार्डनर को। दिसंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जो मिला है वो हैरी ब्रूक तथा एशले गार्डनर को मिला है। 10 जनवरी 2023 को देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बना है? तो केरल। देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आज का अगला प्रश्न है, किसे जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है? अपर्णा सेन को। किसे जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है? अपर्णा सेन को। DRDO ने कहाँ में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है? तो उड़ीसा। DRDO ने कहाँ में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है? तो उड़ीसा में। किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? द कश्मीर फाइल। किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो द कश्मीर फाइल। आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो दिल्ली। भारत की सबसे प्रदूषित शहर कौन सी है? तो दिल्ली है। एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बढ़ाने का समझौता किया है? तो 7%। एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बढ़ाने का समझौता किया है? तो 7%। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 83वां अखिल भारतीय पीठासीन आधिकारिक सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो जयपुर में। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन आधिकारिक सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? जयपुर में हुआ है। हेलनेर पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो जापान। हेलनेर पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो जापान। और भारत का स्थान है 85वां। भारत का स्थान है पासपोर्ट में 85वां। 12 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस।
12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पे। आगे देखते हैं दोस्तों, किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? थिरू एस नदेशन। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया थिरू एस नदेशन। किस देश के सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने की फैसला किया है? तो ऑस्ट्रेलिया। किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया? तो ऑस्ट्रेलिया। फेसबुक पेरेंट कंपनी मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो विकास पुरोहित। फेसबुक पेरेंट कंपनी मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो विकास पुरोहित को। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? त्रिपुरा। किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? त्रिपुरा। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम एवं बेपोर किस राज्य में स्थित है? केरल में। 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम एवं बेपोर किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारत की महिला पायलट कौन बनी है? तो अवनी चतुर्वेदी। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? अवनी चतुर्वेदी। किस देश के कप्तान हुगो लोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो फ्रांस। किस देश के कप्तान हुगो लोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो फ्रांस। बाजरा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो गांधीनगर। बाजरा उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो गांधीनगर। कॉग्निजेंट ने किसे सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? रवि कुमार एस। कॉग्निजेंट ने किसे सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो रवि कुमार। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 तक पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाने की घोषणा की है? तो 20%। पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाने की घोषणा की है? तो 20%। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से कहाँ तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास का लॉन्च किया है? तो डिब्रूगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से कहाँ तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास लॉन्च किया है? तो डिब्रूगढ़। दोस्तों ये टोटल जो है 51 दिन जो है ये यात्रा करेगा और 3200 किलोमीटर की ये यात्रा करेंगे 51 दिन में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव जो है वो IIT सारंग किस IIT से शुरू किया है? भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग किस IIT से शुरू किया है? तो IIT मद्रास। अगला प्रश्न देखते हैं, 14 जनवरी 2023 के अनुसार ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो शिलोंग में। ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो शिलोंग में। फलक मुमताज़ ने 23वीं नेशनल स्केच चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। फलक मुमताज़ ने 23वीं नेशनल स्केच चैंपियनशिप में कौन सी पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। UN की COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया है? सुल्तान अल जबेर UAE। UN की COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया? सुल्तान अल जबेर UAE। किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण प्रदर्शित किया? WEF। किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण प्रकाशित किया? WEF। BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सुरभि जखमोला। BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सुरभि जखमोला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभिनव 5G उपयोग मामले को जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो विदिशा। अभिनव 5G उपयोग मामले को जमीनी स्तर पर परखने वाला भारत का पहला राज्य है विदिशा। भारत का पहला जिला है विदिशा। पहला जिला कौन हो जाएगा? विदिशा। 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो कटक में। 15वें हॉकी विश्व कप का जो उद्घाटन है वो आपको कटक यानी उड़ीसा में किया गया है, बिरसा मुंडा स्टेडियम में। नेक्स्ट है दोस्तों, किस देश ने इबोला रोग के प्रकोप के अंत की घोषणा की है? तो युगांडा। किस देश ने इबोला रोग के प्रकोप के अंत की घोषणा की है? तो युगांडा। 15 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया? भारतीय सेना दिवस। 15 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो भारतीय सेना दिवस। किसने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक सी
CSR अवार्ड जीता है? तो जिंदल स्टील ने। किसने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड जीता है? तो जिंदल स्टील ने। 2023 को किस कंपनी ने देश भर में 25,000 EV चार्जिंग प्लांट स्थापित करने की योजना बनाई है? टाटा पावर ने। किस कंपनी ने देश भर में 25,000 EV चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है? तो टाटा पावर ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसके वैज्ञानिक ने फेफड़े के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए AI उपकरण विकसित किया है? तो MIT। किसके वैज्ञानिक ने फेफड़ों के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए AI उपकरण विकसित किया है? तो MIT। यानी किसने अमेरिका के कंसास राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ ली है? तो उषा रेड्डी। अमेरिका के कंसास राज्य में सीनेटर के रूप में कौन शपथ ली है? उषा रेड्डी। किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने का योजना बनाई है? तो श्रीलंका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। श्रीलंका ने 2030 तक सेना को आधा यानी हाफ करने की योजना बनाई है। अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? राजस्थान। अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो राजस्थान। टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस राज्य में स्थापित करेगा? मुंबई। टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगा? तो मुंबई में स्थापित कर। 16 जनवरी 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 16 जनवरी 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। जल्लीकट्टू समारोह कहाँ शुरू हुआ है? तो तमिलनाडु में। जल्लीकट्टू समारोह कहाँ शुरू हुआ है? तमिलनाडु में। OECD ने किसे मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? क्लेयर लोम्बार्डली। OECD ने किसे मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? क्लेयर लोम्बार्डली। 16 जनवरी 2023 को 75वां सेना दिवस समारोह कहाँ शुरू हुआ है? तो बेंगलुरु। 16 जनवरी 2023 को 75वां सेना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु। 16 जनवरी 2023 को विश्व आर्थिक मंच 2023 का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? स्विट्जरलैंड। 2023 को विश्व आर्थिक मंच 2023 का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है 16 जनवरी 2023 को आई ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास देश की कितने प्रतिशत संपत्ति है? तो 40%। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास देश की कुल 40% संपत्ति है। 2023 को G20 के तहत थिंक 20 बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो भोपाल में। 2023 को G20 के तहत थिंक 20 बैठक कहाँ में शुरू हुई है? तो भोपाल। जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? UK। जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? UK। भोगाली बिहू त्यौहार कहाँ मनाया गया है? असम में। भोगाली बिहू त्यौहार कहाँ मनाया गया है? असम। 2023 को भारत ने किस देश को पेंटावैलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की है? क्यूबा। भारत ने किस देश को पेंटावैलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की है? तो क्यूबा। 2023 को मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया है? आर बोनी गैब्रियल, अमेरिका। 2023 को मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया है? आर बोनी गैब्रियल, जो कि ये अमेरिका के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2023 को कौन सा राज्य सरकार सभी ऑनलाइन सेवाएं समाप्त करके पूरी तरह डिजिटल हो गई है? जम्मू कश्मीर। 2023 को कौन सी राज्य सरकार सभी ऑनलाइन सेवाएं समाप्त करके पूरी तरह डिजिटल हो गई है? जम्मू कश्मीर। 2023 के सूचना अनुसार कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा? श्रीलंका। 2023 के सूचना अनुसार कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा? तो श्रीलंका। 2023 को जारी सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? जेरी सीनफील्ड। 2023 को जारी सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? जेरी सीनफील्ड। 2023 को किसने 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है? बार्सिलोना। 2023 को किसने 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है? बार्सिलोना। किस राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? केरल।
किस राज्य का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? तो केरल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण जो है भारत और किस देश के बीच 2023 में संपन्न हुआ है? फ्रांस में। संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण भारत और फ्रांस के बीच शुरू हुआ है। किसने वोमेन IPL के मीडिया अधिकार 951 करोड़ रुपए में खरीदी है? वायकॉम। 18 किसने वोमेन्स IPL के मीडिया अधिकार 951 करोड़ रुपए में खरीदे हैं? वायकॉम। 18 किसने मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? विक्टर एक्सेल्सन। किसने मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? विक्टर एक्सेल्सन। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? पंकज कुमार सिंह। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? पंकज कुमार सिंह। IMD ने कब तक देश को डॉपलर मौसम रडार से कवर करने की घोषणा की है? 2025। IMD ने कब तक देश को डॉपलर मौसम रडार से कवर करने की घोषणा की है? तो 2025। अगला प्रश्न है दोस्तों, अजंता एलोरा फेस्टिवल जो है अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है? नानेरा। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है? नानेरा। नेक्स्ट है, 2023 को ASI ने कहाँ में 12 साल पुराने लघु स्तूप की खोज की है? बिहार। ASI ने कहाँ में 1200 साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की है? बिहार। 19 जनवरी 2023 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया है? NDRF। 19 जनवरी 2023 को किसने अपना स्थापना दिवस मनाया है? NDRF ने। किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक स्टीम पहल के दूसरे चरण की शुरुआत की है? मास्टरकार्ड। 2023 को किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक स्टीम पहल के दूसरे चरण की शुरुआत की है? मास्टरकार्ड ने। मार्शल आइलैंड में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? CB जॉर्ज। मार्शल आइलैंड में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? CB जॉर्ज। 2023 को किस देश के उपराष्ट्रपति बादरा अली जूफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हुआ है? गाम्बिया। किस देश के उपराष्ट्रपति बादरा अली जूफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हुआ है? गाम्बिया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 2023 को भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारी भागीदारक देश कौन बना है? तो रूस। 2023 को भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? रूस। भारत का पहला 3X प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? कर्नाटक। भारत का पहला 3X प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? कर्नाटक में। किस बैंक ने बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 जीता है? तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। किस बैंक ने बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 जीता है? तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? शुभमन गिल। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? शुभमन गिल। 2023 को किसे मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड पैरेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कृष्णा वविलाला। किसे मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड पैरेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कृष्णा वविलाला। किस IIT ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिहार OS विकसित किया है? IIT मद्रास। किस IIT ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिहार OS विकसित किया है? IIT मद्रास। किस देश के क्रिकेटर हाशिम आमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? दक्षिण अफ्रीका। किस देश के क्रिकेटर हाशिम आमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? दक्षिण अफ्रीका। किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रवीण शर्मा। किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रवीण कुमार शर्मा। नेक्स्ट है दोस्तों, ब्रांड साक्षरता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पे रहा है? जेनसेन हुआंग। ब्रांड संरक्षकता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पे रहा है? जेनसेन हुआंग।
किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है? छत्तीसगढ़। किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है? छत्तीसगढ़। किस राज्य सरकार ने छात्रों को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी है? तो केरल। किस सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी है? केरल। किसने मानवता की सेवा के लिए बहरीन का ISA पुरस्कार जीता है? सैंडुक रुइट। किसने मानवता की सेवा के लिए बहरीन का ISA पुरस्कार जीता है? सैंडुक रुइट। अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी है? जनानी रामचंद्रन। अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी है? जनानी रामचंद्रन। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने हॉकी विश्व कप के इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? तो इंग्लैंड। किसने हॉकी विश्व कप के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? नीदरलैंड। अगला प्रश्न है, 18वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल में। भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन आई जैसलमेर में आयोजित किया गया? मिस्र। भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन आई जैसलमेर में आयोजित किया गया? मिस्र में। नेक्स्ट है दोस्तों, 2023 को भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन बना है? जियो। 2023 में भारत का सबसे मजबूत ब्रांड जियो बना है। मणिपुर, मेघालय और किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस 21 जनवरी 2023 को मनाया है? त्रिपुरा। मणिपुर, मेघालय और किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस 21 जनवरी 2023 को मनाया है? त्रिपुरा। सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन बना है? वायनाड। सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन बना है? वायनाड। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2022 का सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया है? RV प्रसाद। वर्ष 2022 का सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया है? RV प्रसाद। यूनेस्को किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा? अफगानिस्तान। यूनेस्को किस देश की लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करेगा? अफगानिस्तान। किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? अस्का पुलिस थाना, गंजाम जिला, उड़ीसा। किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? अस्का पुलिस थाना, गंजाम जिला, उड़ीसा। भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? मेघालय। भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? मेघालय में। किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है? तो इंगर एंडरसन। ढाका मैराथन 2023 में पुरुष वर्ग में कौन चैंपियन बना है? स्टैनली क्रिपोटिच-बेट। ढाका मैराथन 2023 में पुरुष वर्ग में कौन चैंपियन बना है? स्टैनली क्रिपोटिच-बेट। किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की है? पंजाब। किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की है? पंजाब। किसने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 जीता है? लक्ष्मण रावत। किसने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 जीता है? लक्ष्मण रावत। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? चौथे। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? चौथे। किस ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मनीष तिवारी। किस ब्रिटिश भारतीय को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मनीष तिवारी। 2023 को कौन शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक नियुक्त हुए हैं? AK सिकरी। विश्व कप 2023 के प्रशासक शूटिंग के लिए कौन नियुक्त हुए हैं? तो AK सिकरी। सूचना अनुसार 2023 में G20 के पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? कर्नाटक। 2023 के सूचना अनुसार G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो कर्नाटक में।
डीजीसीए का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम देवदत्त। डीजीसीए का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम देवदत्त। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल फाइनल किसने जीता है? अन सियंग। 2023 को इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल फाइनल किसे ने जीता है? अन सियंग ने। 2023 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेता के नाम पर किया गया है? 23 जनवरी यानी पराक्रम दिवस के दिन में 23 जनवरी 2023 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेता के नाम पर किया गया है? तो 21। नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 रखा है? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 रखा है? हिमाचल प्रदेश। किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर प्रभा अत्रे। 2023 के लिए किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर प्रभा अत्रे। 23 जनवरी को बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो बेंगलुरु। इसका आंसर हो जाएगा 23 जनवरी को बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ शुरू हुआ है? बेंगलुरु। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू किया है? झारखंड। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण शुरू किया है? तो झारखंड। यूएस के राष्ट्रपति ने किसे उत्तरी कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? जूली टर्नर। यूएस राष्ट्रपति ने किसे उत्तर कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? जूली टर्नर। 100 डेज बिट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है? दिल्ली। कहाँ 100 डेज टू बिट प्लास्टिक अभियान शुरू किया है? तो ये हो जाएगा आपको आंसर दिल्ली। ममानी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? लद्दाख। ममानी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? लद्दाख। 24 जनवरी को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? उत्तर प्रदेश। 24 जनवरी को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो उत्तर प्रदेश। 2023 में किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है? गोवा एयरपोर्ट। किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है? गोवा एयरपोर्ट। आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 ओडीआई टीम कौन बनी? भारत। आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 ओडीआई टीम कौन सी बनी है? तो भारत। 25 जनवरी 2023 को किस राज्य ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है? हिमाचल प्रदेश। 25 जनवरी 2023 को किस राज्य ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है? हिमाचल प्रदेश। टाटा ट्रस्ट का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? सिद्धार्थ शर्मा। टाटा ट्रस्ट का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? सिद्धार्थ शर्मा। उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चंडीगढ़। उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो चंडीगढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ ईयर 2022 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन बने हैं? ऋषभ पंत। आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ ईयर 2022 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन बने हैं? ऋषभ पंत बने हैं। अगला प्रश्न है जो कि ये इस प्रकार है में ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? नागालैंड में। 25 जनवरी 2023 को 74वीं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने लोगों को पद्म पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की गई है? तो 106 लोगों को, जिसमें कि 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण, 91 पद्मश्री है। 74वीं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितने लोगों को पद्म पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की गई है? 106 लोगों को, जिसमें 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण, 91 पद्मश्री पुरस्कार है। नेक्स्ट है 74वीं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वीरता पुरस्कार की मंजूरी दी है? 412। 74वीं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वीरता पुरस्कार की मंजूरी दी है? 412। किस राज्य में नोरो वायरस के 2 मामलों की पुष्टि हुई है? केरल। किस राज्य में नोरो वायरस के 2 मामलों की पुष्टि हुई है? तो केरल। कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है?
द एलिफेंट विस्पर्स कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है? द एलिफेंट विस्पर्स। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओडीआई क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? मोहम्मद सिराज। ओडीआई क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? मोहम्मद सिराज। 2023 में 74वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि कौन थे? मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। 2023 में 74वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि कौन थे? मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 जो कि यह 2023 में दिया जाता है का खिताब किसने जीता है? सूर्य कुमार यादव। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता है? सूर्य कुमार यादव। आईसीसी अवार्ड्स 2022 के तहत मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? बाबर आजम, पाकिस्तान। आईसीसी अवार्ड्स 2022 के तहत मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो बाबर आजम, जो कि ये पाकिस्तान के थे। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? अहमदाबाद। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? अहमदाबाद। नेक्स्ट है दोस्तों, किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। तकनीकी कार्य समूह पर FAO के तहत सत्र में किसे उपाध्यक्ष चुना गया? भारत। तकनीकी कार्य समूह पर FAO के सत्र में किसे उपाध्यक्ष चुना गया? भारत। कौन सा देश FIDE वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की मेज़बानी करेगा? कजाकिस्तान। कौन सा देश FIDE वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की मेज़बानी करेगा? कजाकिस्तान। 23वीं सदी का होयसला कला के हीरा स्टोन कहाँ खोजा गया है? कर्नाटक। 13वीं सदी का होयसला कला के हीरा स्टोन कहाँ खोजा गया है? कर्नाटक। गूगल ने किस नाम से अपना AI आधारित चैटबॉट बनाया है? स्पैरो। गूगल ने किस नाम से अपना AI आधारित चैटबॉट बनाया है? तो स्पैरो। 2023 में महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेबी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड। महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए किस देश ने डेबी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की है? न्यूजीलैंड। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? आसिफ शेख, जो कि नेपाल के रहने वाले थे। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? आसिफ शेख, जो कि नेपाल के थे। किस इंडो अमेरिकन को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त किया गया है? राजाजे चारी। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ? जापान। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ? तो जापान। जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। 2023 में मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो नरेश लाल वानी। 2023 में मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक कौन नियुक्त हुए हैं? तो नरेश लाल वानी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई कौन बनी है? मिशेल यो, जो कि मलेशिया की थी। 2023 को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई कौन बनी है? मिशेल यो, मलेशिया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, जिससे कि समय समय पे आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।